सिलेंडर्स के नीचे आखिर ये छेद क्यों होते हैं? और क्या आपको पता है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को जो हम ध्वज फहराते हैं उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? और क्या आपको पता है कि आज तक वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के लिए उनके देश के नेशनल एंथम को किसी भी मैच से पहले आखिर क्यों नहीं बजाया गया? ऐसे ही दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए ट्रेमेंडस फैक्ट सीरीज का यह एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 25, मिलिए नील हैर्बिसन से, जो कि इस पूरी दुनिया के सबसे पहले साइबोर्ग यानी कि आधे इंसान और आधी मशीन है। दरअसल दोस्तों, जब इनका जन्म हुआ था तो एक कलर ब्लाइंड थे और इनको कोई भी कलर दिखाई नहीं देता था। इसी चीज से छुटकारा पाने के लिए इन्होंने एक एडवांस एंटीने को डेवलप कराया है, जिसको एक डॉक्टर की सहायता से इन्होंने अपने ब्रेन में इंप्लांट कराया है। इस एंटीने के थ्रू दोस्तों इनको अलग अलग कलरों की अलग अलग फ्रीक्वेंसी अपने दिमाग में सुनाई देती है और इसी वजह से ये हर एक चीज को उसके कलर की फ्रीक्वेंसी की वजह से पहचान लेते हैं और इनको पता चल जाता है कि उस चीज का आखिर कलर है क्या। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह दोस्तों कि अगर आसपास वाईफाई या ब्लूटूथ सिग्नल्स होते हैं तो ये एंटीना उसको बड़े ही आसानी से पकड़ लेता है और जैसे कि ब्लूटूथ पे अगर हम कोई सॉन्ग प्ले करते हैं तो ये एंटीना उस सॉन्ग को इनके ब्रेन में प्ले करना शुरू कर देता है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा अमेजिंग जरूर है। फैक्ट नंबर 24, दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्रिकेट मैच से पहले हर एक कंट्री के नेशनल एंथम को बजाया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के लिए आज तक कभी भी उनके नेशनल एंथम को बजाया ही नहीं गया। दरअसल दोस्तों, जो वेस्ट इंडीज है वो अलग अलग कैरेबियन राष्ट्रों का एक संघ है और यही सबसे बड़ा कारण है कि उनका कोई भी एक सिंगल नेशनल एंथम है ही नहीं। और इसी की वजह से ही वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के बोर्ड को आर्टिस्ट डेविड रोडर्स के रैली राउंड को एडॉप्ट करना पड़ा और इस ही कंपोजिशन को नेशनल एंथम की जगह हर मैच से पहले वेस्ट इंडीज के लिए बजाया जाता है। क्या आप ये जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 23, क्या आप जानते हैं कि कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए चाइना इस पूरी दुनिया में सबसे तेज स्पीड यानी कि सिर्फ 10 दिन के अंदर ही एक हॉस्पिटल को बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है। दरअसल दोस्तों, इस हॉस्पिटल में एक साथ 100 से भी ज्यादा पेशेंट्स का इलाज किया जा सकेगा और अगर सिर्फ 10 दिन के अंदर ही चाइना ने इतने बड़े हॉस्पिटल का निर्माण कर लिया तो अभी जानकर हैरान हो जाएंगे कि यह अपने आप में एक नया विश्व रिकॉर्ड जरूर होगा। फैक्ट नंबर 22, दोस्तों आपने बहुत सारी महंगी महंगी और मशहूर पेंटिंग्स तो जरूर देखी होंगी, लेकिन अभी मैं आपको जो वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूं उसको देखने के बाद आप भी हैरान जरूर हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको जो ये पेंटिंग्स दिख रही है, दरअसल ये कोई पेंटिंग नहीं बल्कि रियल इंसान है जिनको इस तरीके से मेकअप करके इस वीडियो के अंदर लाया गया है। उससे ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि जिस मेकअप आर्टिस्ट ने इन सब का मेकअप किया था उसको इसी दिन इस दुनिया के सबसे बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट में से एक आर्टिस्ट माना जाता है ना अमेजिंग? फैक्ट नंबर 21, मिलिए एस्ट्रॉइड फिशी 16 से। दोस्तों, इस एस्ट्रॉइड के अंदर इतना ज्यादा गोल्ड, आयरन और निकेल है कि यह पृथ्वी पर रहने वाले हर एक सिंगल इंसान को बिलियनियर बना सकता है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि अगर वर्तमान समय में इस एस्ट्रॉइड की कीमत अगर आंकी जाएगी तो वो 10 क्विंटिलियन डॉलर्स होगी। फैक्ट नंबर 20, मिलिए आर्टिस्ट स्टीफन विल्शरी से। दोस्तों, इनको एक बार एक हेलीकॉप्टर में बैठाकर महज 20 मिनट के लिए न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर राउंड लगवाए गए। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद इन्होंने एक स्केच से एक व्हाइट बोर्ड पर पूरी ही न्यूयॉर्क सिटी का एग्जैक्ट मैप बनाकर रख दिया। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह थी दोस्तों कि जब इनसे पूछा गया कि आखिर उन्होंने ऐसा कैसे कर लिया, इनका जवाब था कि महज अपनी मेमोरी पावर का यूज करते हुए इन्होंने 20 मिनट के अंदर ही पूरे न्यूयॉर्क के मैप को अपने दिमाग में याद कर लिया, या कह सकते हैं कि पूरे ही मैप को अपने दिमाग में समा लिया और हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते ही इन्होंने पूरी ही न्यूयॉर्क सिटी का एग्जैक्ट मैप बनाकर दुनिया के सामने रख दिया। फैक्ट नंबर 19, क्या आप जानते हैं कि सिंगापुर का जोएल चैंगी एयरपोर्ट इस पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट है जिसके अंदर 10 मीटर लंबे इंडोर वाटरफॉल को बनाया गया है। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह दोस्तों कि कंटिन्यूस 7 साल से लगातार दुनिया का सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट होने का खिताब भी अपने नाम करता हुआ आ रहा है। क्या आप इस वाटरफॉल के बारे में इस फैक्ट से पहले जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 18, दोस्तों आपने बहुत महंगी महंगी चीजें तो जरूर देखी होंगी, लेकिन क्या आपने इस दुनिया की सबसे महंगी जीन्स को देखा है? दोस्तों, इस जीन्स का नाम एस्केडॉस कल्चर सॉइल सोर्स की क्रिस्टल जीन्स है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस जीन्स की बैक पॉकेट पर बहुत ही उम्दा क्वालिटी के बड़े बड़े डायमंड्स यानी कि हीरो को लगाया गया है। कीमत की बात की जाए दोस्तों तो इस जीन्स की वर्तमान कीमत $1.3 मिलियन
डॉलर्स है। फैक्ट नंबर 17, क्या आप जानते हैं कि कोई भी पूर्ण सूर्य ग्रहण 7 मिनट और 31 सेकंड से बड़ा हो ही नहीं सकता। दरअसल दोस्तों इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है हमारे अर्थ का रोटेशन, जिसकी वजह से जो भी हमें पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखता है वो कभी भी 7 मिनट और 31 सेकंड से बड़ा हो ही नहीं सकता। क्या आप ये जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 16, क्या आप जानते हैं कि इस पूरी ही दुनिया का सबसे बड़ा झूला दुबई के ब्लू वाटर आइलैंड में बनने जा रहा है? दोस्तों यह 5 बोइंग 747 जेट जितना वजनी और लंदन आई से भी दुगना बड़ा है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इस झूले की ऊंचाई 250 मीटर है। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इस झूले पर एक साथ एक दो नहीं बल्कि 1900 लोग बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। सच में अमेजिंग। फैक्ट नंबर 15, मिलिए अमेरिकन साइंटिस्ट लैरी टेस्लर से। दोस्तों ये वो शख्स हैं जिन्होंने हमारी जिंदगी के बहुत सारे घंटों को बचाया है। दरअसल दोस्तों कंप्यूटर में जो हम कॉपी और पेस्ट करते हैं चीजों को, उस कॉपी पेस्ट का आविष्कार लैरी टेस्लर के द्वारा किया गया था। क्या आप ये जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 14, क्या आप जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यूज किया जाने वाला प्राइवेट विमान बोइंग 757 दुनिया के सबसे महंगे एरोप्लेन्स के 8वें स्थान पर आता है, जिसकी कीमत $100 मिलियन यानी कि 7 अरब 14 करोड़ रुपए है। दोस्तों इस प्लेन में 2 बाथरूम, डाइनिंग रूम, प्राइवेट गेस्ट रूम, शानदार बाथरूम मौजूद हैं। साथ ही दोस्तों इस प्लेन के अलग अलग हिस्सों को 24 गोल्ड और डायमंड से डेकोरेट किया गया है। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो शख्स दिख रहे हैं उनका नाम है ब्रोन ग्रीनबर्ग, और ये दुनिया के एकमात्र ऐसे इंसान है जो सिंड्रोम एक्स नाम की बीमारी से ग्रसित है। दरअसल दोस्तों इस बीमारी में जो एज है लोगों की वो बढ़ना बंद हो जाती है, और यही कारण है कि इनकी उम्र देखने में महज 1 वर्ष के बच्चे के समान लगती है, लेकिन इनकी वास्तविक उम्र 20 साल से भी ज्यादा है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह दोस्तों कि अभी पूरी ही दुनिया में एकमात्र यही ऐसे शख्स हैं जो इस बीमारी से ग्रसित हैं। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों हम हर दिन बहुत से टेक्स्ट मैसेजेस अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को भेजते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस पूरी ही दुनिया का सबसे पहला टेक्स्ट मैसेज किसे भेजा गया और कब भेजा गया? दरअसल दोस्तों इस टेक्स्ट मैसेज को 3 दिसंबर 1992 में नील पेपवर्थ के द्वारा वोडाफोन डायरेक्टर रिचर्ड जॉर्विस को भेजा गया था। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस टेक्स्ट मैसेज में सिर्फ मैरी क्रिसमस लिखकर सेंड किया गया था। फैक्ट नंबर 11, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में टेरोटोमा नाम की भी एक बीमारी होती है, जिसमें जो हमारे टीथ यानी कि जो दांत होते हैं वो शरीर में अलग अलग जगहों पर उगना शुरू हो जाते हैं। और सच में ये बीमारी बहुत ज्यादा रेयर और अजीब है, जहां पर जो हमारे टीथ हैं वो बॉडी के अलग अलग हिस्सों, कभी या नेल्स की जगह पर या कभी हाथों में उगना शुरू हो जाते हैं। क्या आप इस बीमारी के बारे में जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि कोक अभी तक दुनिया की एकमात्र ऐसी सॉफ्ट ड्रिंक है जिसको आउटर स्पेस में किसी भी इंसान ने पिया है? दरअसल दोस्तों जुलाई 12, 1985 को स्पेस शटल चैलेंजर में सबसे पहली बार नासा के साइंटिस्ट के द्वारा कोक को आउटर स्पेस में पिया गया था, और यह वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारी सॉफ्ट ड्रिंक कोक के नाम अभी तक दर्ज है। सच में अमेजिंग। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि भारत के मुंबई में बना हुआ वांदा वर्ली सीलिंग बेसिकली जो एक ब्रिज है उसमें इतने ज्यादा बड़ी मात्रा में स्टील का यूज किया गया है कि उस स्टील को अगर सीधा करके खोल दिया जाएगा तो वो हमारी पृथ्वी का पूरा एक राउंड लगा सकता है। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस ब्रिज को पूरा बनाने में 2,57,000 घंटे लगे हैं। क्या आप इस ब्रिज की इस विशेषता को जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों आपने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में तो खाना जरूर खाया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ताइवान में एक ऐसा अजीब रेस्टोरेंट भी है जो अपने कस्टमर्स को खाना प्लेट्स में नहीं बल्कि टॉयलेट शीट में सर्व करता है। दरअसल दोस्तों इस रेस्टोरेंट में स्पेशल तौर पर ऐसे स्टैंड बनाए गए हैं, या कह सकते हैं आप ऐसी प्लेट्स बनाई गई हैं जो टॉयलेट शीट के आकार की होती हैं, और इसी के अंदर ही जो भी कस्टमर इस रेस्टोरेंट में आता है उनको खाना सर्व किया जाता है। तो ये फैक्ट और ये रेस्टोरेंट अपने आप में अजीब जरूर है। फैक्ट नंबर 7,
दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो ब्रिज दिख रहा है उसका नाम है मून ब्रिज, जो कि इटली में बनाया गया है। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इस तरीके का दुनिया में ये एकमात्र ऐसा ब्रिज है जिसको इस तरीके से डेवलप किया गया है, जो लाइट का रिफ्लेक्शन एंगल है उसमें हमें एक रेड मून जैसी खूबसूरत आकृति दिखाई देती है। क्या आपने इस फैक्ट से पहले इस ब्रिज के बारे में कहीं पर भी सुना था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों आपने अक्सर रोड के बीच में ऐसे रिफ्लेक्टर्स तो जरूर देखे होंगे। बेसिकली इंडिया में इनका यूज सिर्फ और सिर्फ जो हमारी हेडलाइट्स है उनकी लाइट को रिफ्लेक्ट करना होता है, जिसकी वजह से हमें रोड का अंदाजा हो सके। लेकिन क्या आपको पता है कि इस ही टेक्नोलॉजी को जापान एक अलग ही लेवल पर ले गया है, जहां पर वो इन रिफ्लेक्टरों को इस तरीके से बनाते हैं कि जब भी जापान में बारिश होती है और जो रोड पर पानी इकट्ठा हो जाता है, इन रिफ्लेक्टर के अंदर जाकर वो एक जगह पर स्टोर हो जाता है, जिसका यूज जापान बाद में उन्हीं रोडों को साफ करने के लिए करता है। और ये टेक्नोलॉजी सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग जरूर है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों क्या आपको पता है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी पर जो ध्वज को फहराया जाता है उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? दरअसल दोस्तों 15 अगस्त पर जब ध्वज को फहराया जाता है तो उसका जो पैटर्न है वो ये कहता है कि उस ध्वज को रस्सी के सहारे से पहले नीचे से ऊपर ले जाया जाता है और ऊपर ले जाकर उसको फहराया जाता है, जिसको हिंदी में ध्वजारोपण और इंग्लिश में फ्लैग होस्टिंग के नाम से जाना जाता है। तो वहीं दोस्तों बात अगर 26 जनवरी की जाए तो 26 जनवरी पर कभी भी ध्वज को नीचे से ऊपर नहीं ले जाया जाता है। बेसिकली 26 जनवरी पर जो हमारा ध्वज होता है वो ऑलरेडी ऊपर इस तरीके से बंधा हुआ होता है, जिसको सिर्फ और सिर्फ रस्सी की सहायता से खोलकर फहराया जाता है, जिसको हिंदी में झंडा फहराना और इंग्लिश में फ्लैग अनफर्लिंग के नाम से जाना जाता है। क्या आप झंडे के फहराने के इस डिफरेंस को पहले से ही जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों हम सब अपने स्मार्टफोन्स को डेली चार्ज करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे फोन को चार्ज करने में औसतन एक साल में हमें कितना खर्चा आता है? नहीं, डोंट वरी। दरअसल दोस्तों एक सर्वे में यह पाया गया है कि एक साल में हमारे फोन की चार्जिंग का खर्चा 8 रुपए से लेकर 28 रुपए तक होता है। सच में अमेजिंग। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि साल 2022 में फीफा का वर्ल्ड कप कतर के लुसैल सिटी में खेला जाना है? उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह दोस्तों कि अभी तक कतर में लुसैल नाम की कोई भी सिटी मौजूद है ही नहीं। दरअसल दोस्तों कतर इस सिटी को बनाने में बहुत स्पीड से लगा हुआ है और ऐसा उम्मीद की जा रही है कि साल 2020 के अंत तक या साल 2021 की शुरुआत तक इस सिटी को पूरी तरीके से बना लिया जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि साल 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल होने वाला है वो जिस सिटी में होने वाला है वो अभी तक इस पूरी ही पृथ्वी पर कहीं पर भी मौजूद है ही नहीं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आपने बहुत सारी सिंक्रोनाइजेशंस तो जरूर देखे होंगे। बेसिकली ये वही वीडियोस होती हैं जिसमें एक इंसान कुछ करता है और उसी की नकल करते हुए बाकी के लोग करते हैं, लेकिन अभी मैं आपको जो क्लिप दिखाने वाला हूं वो दुनिया की टॉप 10 बेस्ट सिंक्रोनाइज क्लिप्स में से एक है। दोस्तों अभी आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है दुनिया की टॉप 10 सबसे बेहतरीन सिंक्रोनाइज वीडियोस में से एक है, जिसमें इस तरीके से इन सोल्जर्स ने ऐसा सिंक्रोनाइज किया है कि ऐसा लगता ही नहीं है कि वास्तव में कोई इंसान कर सकता है। क्या आपने इस फैक्ट से पहले इस क्लिप को कहीं देखा था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आपने अक्सर सिलेंडर्स के नीचे इन होल यानी कि छेदों को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि सिलेंडर के नीचे आखिर ये होल होते ही क्यों हैं? दरअसल दोस्तों जब भी सिलेंडर को यूज किया जाता है तो सिलेंडर के संग सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टेम्परेचर की। अगर किसी भी हाल में सिलेंडर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जैसे हम सभी जानते हैं कि जो एलपीजी गैस है वो बहुत ज्यादा डेंजरस होती है, और इस ही चीज के लिए जो सिलेंडर है उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इन होल्स को बनाया जाता है, ताकि इनके अंदर से जो फ्रेश एयर है यानी कि जो ठंडी हवा है वो क्रॉस होती रहे, जिसकी वजह से जो सिलेंडर का तल है वो ठंडा बना रहे और किसी भी हाल में सिलेंडर का टेम्परेचर किसी भी एक ऐसे लेवल से ज्यादा ना बढ़ जाए जो हमारे और आपके लिए रिस्की हो। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इतने सारे फैक्टों में से कौन सा ऐसा फैक्ट है आपको जो सबसे ज्यादा अच्छा लगा उसको भी कमेंट कीजिएगा। और किसी ने खूबी कहा कि ज्ञान और प्यार को जितना ज्यादा बांटा जाए उतना ही कम है, तो दिल खोल के इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जब तक आप इस चैनल की दूसरी वीडियोस को भी एंजॉय कर सकते हैं। जय हिंद।